राधे कृष्ण सभी भाई और बहनों को। मैं संगीता वैष्णव आप सभी का स्वागत है अपने और आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम धरती माता की कहानी सुनेंगे। धरती माता का क्या महत्व है ये हम जानेंगे। हमें धरती माता की कहानी क्यों सुननी चाहिए। भक्तजनों, धरती माता का नाम संस्कृत में पृथ्वी है, ये तो आप सभी जानते हैं। इन्हें भूदेवी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें भूदेवी के नाम से भी जाना जाता है और ये भूमि देवी और कोई नहीं, साक्षात भगवान विष्णु जी की पत्नी है। यह धरती माँ अपनी सर्वोच्च शक्ति से हमारी रक्षा करती है। आपने सभी व्रत किया है, लेकिन धरती माता का व्रत और उद्यापन नहीं किया है तो मरने के बाद जमीन नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि खड़े रहने के लिए भी जमीन नसीब नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि आप धरती माता की कहानी सुने और व्रत करें और उद्यापन भी करें। अब सुनो कहानी। एक माँ थी, उसके एक बेटी व एक बेटा। दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वे मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। शादी के योग्य होने लगी बेटी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर और वर देखकर उसकी शादी कर देना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों के बाद स्वर्गलोक में चली गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं इससे ही शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चूंदड़ी और सामान लेने गया। बहन ने कहा, ये सब सामान क्यों लाया है भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे हो रही है? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, एक चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हो गई। गायों के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? तो वे कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ की पुकार करने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मैं मर जाऊंगी। धरती माँ तो फटी। बहन ने एक तरफ लोटा, चूनड़ी, चप्पल रख दिए और वह धरती पर जाने लगी, धरती में समाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा, उसकी बहन किस तरफ गई? ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी और थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा, बहन तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मैंने मेरे जैसा वर ढूंढा, लेकिन कोई वर नहीं मिला। इसलिए ऐसा सोच विचार किया, पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने आप में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दोब हो गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती है और लोटा, चप्पल, चूनड़ी एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कंवारी कन्या को देगी और धरती माता की कहानी सुनेगी। वो हमेशा सुखी रहेगी। जय धरती माँ। अगर आप को मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय धरती माँ जरूर लिखें।